हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हॉट टॉपिक है हमारा इट्स पीपीएफ फंड्स। तो हम ये वाले वीडियो में हम समझेंगे कि पीपीएफ फंड्स क्या होता है एंड काम कैसे करता है एंड आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे एंड द लास्ट आपको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। उसी के साथ साथ आई विल गिव यू वन बोनस टिप। सो नाउ लेट्स मूव टू अ वीडियो एंड अंडरस्टैंड द पीपीएफ फंड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीपीएफ फंड्स होता क्या है। ठीक है, अब पीपीएफ फंड की अगर मैं बात करूं तो इट्स बेसिकली पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड द गुड थिंग इज इट्स रन बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड पीपीएफ फंड्स जो अगर आप देख रहे हो उसमें इन्वेस्टिंग के लिए तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा वेल्थ के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो इन पीपीएफ फंड्स। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड कि पीपीएफ फंड्स वर्क कैसे करता है। सो नंबर वन, द ओपन अकाउंट। आपको समझना पड़ेगा कि लाइक पीपीएफ फंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यू कैन गो टू नियर बाय योर पोस्ट ऑफिस, आप वहां से भी ओपन कर सकते हो अपना पीपीएफ अकाउंट। एंड आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आप जाके मेन ब्रांच से आप इसे ओपन के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब समझते हैं नंबर टू की। नंबर टू, इट्स बेसिकली द लॉकिंग पीरियड। अगर पीपीएफ फंड्स के हम लॉकिंग पीरियड की बात करें तो जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड अभी है वो आपको 15 ईयर्स तक इस पे लॉक करना पड़ेगा आपका जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वी कैन से अमाउंट। हाँ, देयर इज आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें आप अप्लाई करने के बाद आफ्टर द 5 ईयर्स के बाद आप थोड़ा सर्टेन अमाउंट वहां से निकाल सकते हो, बट जो पूरा अमाउंट आपका होगा, वी कैन से रिटर्न्स हो गया या इन्वेस्टमेंट्स हो गया, वो सारा 15 ईयर्स के बाद ही आप उसे अनब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड, इट्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। आपको समझना पड़ेगा आप जैसे जैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वैसे वैसे आपको रिटर्न्स मिलेगा, बट जैसा लॉकिंग पीरियड मैंने आपको बताया इट्स 15 ईयर्स ऑफ लॉकिंग पीरियड। इसमें आपको कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट करना है बैक टू बैक। एंड उसी के साथ साथ जस्ट मेक श्योर कि अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें तो प्रीवियस डेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.1 के आसपास रिटर्न्स मोटा मोटा दिया है। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें मिलने वाला है वो धीरे धीरे इंक्रीज साइड पे जा सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। अब बढ़ते हैं हमारे नंबर फोर्थ पे। नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं, द मैच्योरिटी। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो जो आपका इसका मैच्योर डेट है वो आपका 15 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होगा। आप 15 ईयर्स के बाद जो भी आपने अमाउंट उसमें लगाया है एंड जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो दोनों मिला के जो अमाउंट बन रहा है उसको आप रिटर्न्स ले सकते हो, वी कैन से विड्रॉ करवा सकते हो वो अमाउंट को, बट वो 15 ईयर्स के बाद होने वाला है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन्वेस्टिंग, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट से अच्छा वेल्थ बनता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पीपीएफ फंड्स। अब समझते हैं जो बेनिफिट्स क्या है इसके लिए। ठीक है, अब द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ फंड इज नंबर वन, द सुपर सेफ्टी। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रहा है पीपीएफ फंड्स, तो ये सेफ और सिक्योर है। लाइक कोई भी टाइप का स्कैम या कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर सेफ्टी की हम बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट्स। नंबर टू, इट्स अ टैक्स रिटर्न्स। अगर मैं टैक्स बेनिफिट्स की बात करूं इसमें तो अब जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्ट हुआ है उसके बाद जो आप विड्रॉ कराने वाले हो उस पर आपको सर्टन टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। वो सारे बेनिफिट्स आपको उठाने चाहिए। अगर इसके टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 80C के अंडर आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप वो सारे अप्लाइड करके उठा सकते हो। नंबर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो द गुड रिटर्न्स। इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आप इन्वेस्ट का जो कैपिटल है वो आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। लाइक मंथली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कॉन्स्टेंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो एंड आने वाले टाइम पे इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वी कैन से जो रिटर्न्स आने वाले वो धीरे धीरे हायर लेवल पे जाएंगे, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप चाइल्ड के लिए भी अपने ओपन कर रहे हैं लाइक पीपीएफ फंड्स तो आगे जाके उसको बेनिफिट्स मिलेगा, वी कैन से इन एजुकेशन हो गया, वेडिंग हो गया, या फिर अगर उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो इनिशियल कैपिटल है वो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पीपीएफ फंड्स। Now let's move to super saving tips for PPF funds like use like a pro। अब समझते हैं कि प्रो की तरह पीपीएफ फंड्स को यूज कैसे करना है। सो द नंबर वन, कॉन्स्टेंटली आप इसमें इन्वेस्ट करो बैक टू बैक। हाँ,
आपको मेक श्योर करना है आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करो। लाइक जो मिनिमम है आप 500 से इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख है ईयरली का। तो ट्राई कीजिए आप जितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वो कीजिए। एंड द नंबर 2, सेट अ ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन्स। लाइक क्या होता है, यूजुअली हम भूल जाते हैं कि कौन से डेट पे हमें, वी कैन से EMI की तरह ही ये इंस्टॉलमेंट की तरह कट होता है, कौन से डे पे कट हो रहा है हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, सेट ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन, जिससे क्या होगा पर मंथ जैसे आपकी EMI कट होती है सेम वे में यहाँ पे आपका पर मंथ सेम डेट पे जो भी आप डेट डाल रहे हो उस डेट पे उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट हो जाएगा एंड PPF अकाउंट में जमा हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी आपका बाउंस नहीं होगा इसमें, एंड टाइम टू टाइम रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रो टिप फॉर इन्वेस्टिंग इन PPF फंड्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बोनस टिप। सो द बोनस टिप फ्रॉम आवर साइड, इट्स नंबर 1, आप ये जो PPF अकाउंट है वो अपने चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हो, बिकॉज उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे आपके चाइल्ड को इन द फ्यूचर। एंड द नंबर 2, जब भी आप PPF अकाउंट ओपन करते हो जस्ट मेक श्योर कि आपका ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपको जो मैच्योरिटी डेट है ऑब्वियसली आपको एक अप्रॉक्स आपको पता होगी, तो जस्ट मेक श्योर कि आपका प्लानिंग सही हो एंड उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करो। एंड इसी के साथ साथ जस्ट मेक श्योर अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ साथ आपका साइड में एक और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज ये वाला लॉकिंग पीरियड होता है तो आप पूरा कैपिटल इमरजेंसी में आप विड्रॉ नहीं करा सकते हो। सो दिस 2 आर द बोनस टिप। And thank you so much for watching this video. I hope you like the video. Do share with your friends and the family. And अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिलती है तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच इन फंड्स।